गोपाल और मुन्नी ने बैठे बैठे उसकी कटी हुई पूंछ को नदी के किनारे दफनाया और चुपचाप प्रार्थना की कि अब दोबारा कोई सुनहरी को तंग न करे। कुछ दिनों बाद उसी जगह एक बूढ़ी औरत आई। वो ज्यादा ताकतवर नहीं थी, कमजोर सी और थकी हुई। वो बूढ़ी औरत गांव के पास लगे पेड़ के नीचे गिर पड़ी। किस्मत देखो कि वही गोपाल और मुन्नी फिर से वहां आए और उन्हें देखा। उनकी आंखों में दया देखकर गोपाल और मुन्नी ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उनके घर में ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं थी, पर फिर भी मुन्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा खिचड़ा उबाला और बूढ़ी औरत को खिलाया। गोपाल और मुन्नी दिन रात उस बूढ़ी औरत की सेवा करने लगे। धीरे धीरे बूढ़ी औरत की तबीयत सुधरी और वो फिर से चलने फिरने लगी। गोपाल और मुन्नी को ये मालूम नहीं था कि वही बूढ़ी औरत असल में सुनहरी गाय ही थी जो अब नए रूप में आई थी। बूढ़ी औरत ने गोपाल और मुन्नी का बड़ा शुक्रिया किया। उसने उनके हाथ में एक विशेष सुनहरी हड्डी दे दी। उसने कहा, ये हड्डी हर साल तुम्हारे खेतों में अन्न बढ़ा देगी और जब भी बड़ी मुसीबत आएगी ये तुम्हारी मदद करेगी। गोपाल और मुन्नी ने हड्डी को संभाल कर रख लिया और उससे मिलने वाली दया पर विश्वास किया। बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद हर साल गोपाल मुन्नी के खेत खूब हरे भरे हुए। गांव में अनाज भरने लगा। एक साल अचानक भयंकर बारिश आई। पहाड़ों से पानी बहकर तेज धार बन गया और नीचे गांव की तरफ बढ़ाया। जमींदार अपनी हवेली में आराम से खाना पीना कर रहा था। उसे बारिश का अंदाजा तक नहीं हुआ। ऊपर पहाड़ से आई तेज धारा सीधे जमींदार की हवेली की ओर आने लगी। धीरे धीरे पूरा चंदनपुर पानी में डूबने लगा, मगर गोपाल और मुन्नी का घर किसी तरह सुरक्षित रहा। ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय सुरक्षा वहां थी। जब पानी गांव के घरों को उखाड़ने लगा, गोपाल की मां को बूढ़ी औरत की दी हुई हड्डी की याद आई। उसने हड्डी को निकाला, उसे 2 हिस्सों में बांटा और कीचड़ वाले पानी पर दोनों हिस्से छिड़क दिए। जैसे ही हड्डी के टुकड़े पानी पर गिरे, पानी में 2 छोटी छोटी नावें बनकर उभर आईं। गोपाल और मुन्नी ने उन नावों में बैठकर गांव वालों को एक एक करके किनारे तक पहुंचाया। वो बार बार वापसी करते और लोगों को बचाते रहे, पर लोग बहुत ज्यादा थे। नावें कम पड़ने लगी और मदद की जरूरत बढ़ती जा रही थी। गोपाल और मुन्नी ने और सहायता के लिए मन ही मन प्रार्थना थी। तभी वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। उसने थोड़ी सी हड्डी के दाने पानी में छिड़के और देखते ही देखते पानी पर नावों की बारिश सी हो गई। हर तरफ नन्ही नन्ही नावें बन गईं। हर नाव ने किसी न किसी को पानी से निकालना शुरू कर दिया। गोपाल बहादुरी से टूटे फूटे जहाज पर चढ़कर और लोगों को बचाने चला। जमींदार और कुछ लोग भागकर एक बांस की नाव बनाकर दूसरी तरफ जा रहे थे, पर रास्ते में एक भंवर आया। जमींदार की बांस की नाव उसमें फंस गई। कई बार कोशिश करने के बाद भी जमींदार की बांस की नाव पानी के भंवर में उलझकर बह गई। जमींदार कुछ ही देर में पानी में डूब गया और उसका दबंगपना वहीं खत्म हुआ। बारिश थमने के बाद सब सुरक्षित किनारे पर आ गए। गोपाल और मुन्नी ने बहुत सी जानें बचाईं और गांव वाले उनका धन्यवाद करने लगे। जमींदार के डर के बिना अब चंदनपुर में लोग मिलजुल कर काम करने लगे। एक दूसरे की मदद करने से खेतों में अनाज जमा हुआ और लोग खुश रहने लगे। नदी के मछुआरे फिर हंसने लगे और गांव की आमदनी बढ़ने लगी। कहानी का छोटा सा संदेश है, दया करो, बहादुरी दिखाओ और मुसीबत में एक दूसरे का साथ दो।